मुझे लगा था एक यूजुअल मीटिंग है, हम कार में बैठे और चल दिए। बीच में हम एक बहुत ब्यूटीफुल जगह पहुंचे और उन्होंने कार रोक दी। हम दोनों ने सोचा कि हम कुछ वक्त साथ बिता लेंगे, पर वहाँ बहुत सारे लोग थे। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आया, पर हसन एक ही जगह पर देख रहे थे। मैंने पूछा, क्या हुआ, उस तरफ क्या देख रहे हो? उन्होंने कहा कि वहाँ किसी की शादी हो रही है, चलो चलकर देखते हैं। मैंने मना किया तो उन्होंने मेरी बाह पकड़ ली और मुझे ज़बरदस्ती ले गए। तो हम लोग वहाँ पहुँचे और मैं पास गई तो देखा कि वहाँ काउंसिल है और उसकी वाइफ भी थी उसके साथ। तो मैंने पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और तभी उन्होंने मुझसे पूछा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं क्या कहती, बहुत से लोग थे वहाँ पर, मैं मना भी कैसे करती। मैंने हाँ कह दिया और उसके बाद से ही वो मेरे सब कुछ बन गए। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस जनरेटर से कुछ आवाज आ रही है। जनरेटर क्यों चला रखा है? अब सही कह रहे थे, वो कहाँ जा रहा है? शायद हमारे मैंशन पर। वो मुझसे बहुत गुस्सा है, ध्यान रखना। ठीक है, मैं बिना किसी परेशानी के उसे संभालूंगा। सुनो, अपनी आंखें खुली रखना, हो सकता है आसपास कोई आदमी हो। ओके? रजा है क्या? वो नहीं है। कौन है, बताओ मुझे। क्या चाहिए? मिस्टर तासीन से बात करनी है। हेलो बानू, मुझे एक बात बताओ कि क्या तुम्हारी चांद से कोई बात हुई थी? उसने कुछ कहा था तुमसे? हाँ, मैंने उसे सब कुछ बताया ताकि वो तुम्हें अपना दुश्मन ना समझे। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं वापस आ रहा हूँ। कौन हो तुम? और इस टाइम मिस्टर तासीन से क्या बात करनी है? मैं मुतलू के साथ काम करता हूँ, उन्हें बता दो, वो समझ जाएंगे। उसने तुमसे कुछ कहा क्या? नहीं कहा तो नहीं, पर वो तासीन कोलोदा के पास गया होगा। ओके, आता हूँ। ठीक है, वेट करो। मिस्टर ताहसिन, अभी बाहर मत जाइए प्लीज। हो सकता है कि ये रिजा का कोई प्लान हो। तुम यहीं रुको। क्या हुआ? कौन हो तुम? मिस्टर मुतलू से न्यूज़ लाया हूँ उस आदमी के बारे में। क्या उसे पकड़ लिया? नहीं, वो हॉस्पिटल में है, क्रिटिकल कंडीशन में है। कहीं रिजा तो नहीं? नहीं, रिफात। रिफात कौन है? उसने कहा कि जो तुमने शुरू किया है वो आज खत्म हो जाएगा। क्या बोल रहे हो तुम? गेट खोलो, गेट खोलो। तुम्हारा यहाँ अंदर आना मना है। मुझे अंदर जाना है, जल्दी दरवाजा खोलो। मैंने कहा ना तुम अंदर नहीं जा सकते। मिस्टर ताहसिन, पीछे हट जाओ। अगर अपनी गन निकालने की कोशिश की तो अभी गोली मार दूंगा। चांद, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। अब तुम किसी और को अनाथ नहीं कर पाओगे। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? चुप हो जाओ। चांद, मेरी बात सुनो। पास मत आना, वरना अभी गोली मार दूंगा। चांद प्लीज मेरी बात मानो, हथियार नीचे रखो।
नीचे रखो हथियार को। क्या तुम इसे बचा रहे हो? मैं तुम्हें बचा रहा हूँ, उसे नहीं बचा रहा। अगर तुमने गोली चलाई तो इसमें और तुम्हें कोई फर्क नहीं रहेगा। तुम बिल्कुल इसके जैसे बन जाओगे। मेरी बात सुनो, तुम्हारी मॉम का फोन आया था, उन्होंने कहा तुम्हारे डैड को होश आ गया है। चाहो तो मेरा फोन देख लो। अगर तुम यहाँ से चले जाओगे तो मैं ये सब भूल जाऊंगा। और मैं कैसे भूलूंगा जो तुमने मेरे डैड के साथ किया? बताओ मुझे, कैसे भूलूंगा मैं? तुम्हारे बाप की ऐसी की तैसी, मैं तुम्हारे बाप को नहीं जानता। और तुम मिस्टर मुतलू को तो जानते हो, उसका नाम सुनकर कितना जल्दी आए। मेरी बात सुनो चांद, प्लीज वो गन मुझे दे दो, मुझे दो। बुरे लोग अब और नहीं जीतेंगे। गन मुझे दे दो चांद। गन मुझे दो, बस कुछ नहीं हुआ। अदालत, पुलिस को कॉल करो, बोलो मुतलू के आदमी ने आकर मुझ पर अटैक करने की कोशिश की। देखो ट्रक ड्राइवर पकड़ा गया है, सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। तुम शांत हो जाओ। ब्रेकिंग की कोई निशान नहीं है। तुमने तेज रफ्तार से टक्कर मारी है। सब कुछ तुम्हारे अगेंस्ट है। लुक एट मी, सच बोलो, बोलो। हमें असली क्रिमिनल्स चाहिए। अपनी कंडीशन के बारे में सोचो। मुझे सीजर अलमदार ने हायर किया था। मैं पूरी रात तुम्हारे साथ परेशान होता रहा। अब प्रोसिक्यूटर को देखकर तुम्हारा दिमाग ठिकाने आ गया? Are you sure? पहले तो आप मुझसे पूछते हैं और फिर जब मैं बताता हूं तो आप मेरी बातों का यकीन नहीं करते हैं। मैं श्योर हूं कि वो सीजर अलमदार ही था। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूं। जल्दी ही तुम्हें भी ऐसे ही अरेस्ट कर लिया जाएगा। क्या हो गया? जागते हुए सपना देख रहे हो? दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? तुम बस देखते जाओ। सर, आपके लिए कॉल है कोलुदाग से। हाँ कहिए सर, मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, सुन रहा हूं आपको, बोली। नो वे, रियली? मैं तुम्हारे साथ वो जंग नहीं करूंगा जिसे मैं तुम्हारे जैसा बने बिना जीत नहीं सकता। ये विलेज जो तुम डर और रिश्वत के दम पर चलाते हो, तुम्हारी जेल है। ये पुलिस और जेलर जिन्हें तुम अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करते हो, तुम्हें इसकी कड़ी सज़ा मिलेगी। मैं वो पेंटिंग ले लूँगा जिसकी कीमत मेरे डैड ने अपनी जान से चुकाई, और उसे अपने घर, अपनी वाइफ और बेटे को वापस दूंगा। हसन कारासन ग्लू।
मैंने तुम्हें आने से मना किया था ना, फिर तुम क्यों आई? मैं चैन को थैंक यू कहने आई हूँ क्योंकि इसने मेरे पापा को नहीं मारा। मुझे जानना था मिस्टर रिफात का बेटा कौन है जिसने हाथ में बंदूक उठा ली। देखो, बहुत हो गया। अगर मेरे डैड मर गए तो मैं उसे जरूर मार दूंगा। देखो, चुप हो जाओ चांद, बकवास करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे डैड बहुत अच्छे आदमी हैं, वो ठीक हो जाएंगे। एक बार मेरे बारे में भी सोचना। मैं उस आदमी की बेटी हूं जिसे मेरा हस्बैंड भी पसंद नहीं करता है, और अगर कोई क्राइम हुआ है तो मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगी उन्हें सजा दिलाने की, पर मैं तुम्हें उन्हें हर्ट नहीं करने दूंगी जब तक तुम सुधर नहीं जाते। ये हथकड़ियां तुम्हारे हाथ में ही रहेंगी। सही कहा। इंसाफ पाने के लिए ये कोई तरीका नहीं होता। गुड मॉर्निंग मिस्टर सराद। मैं कहां से शुरू करूं और किससे शुरू करूं? क्या सीजा के अगेंस्ट भी कंप्लेन है? मगर इसने तो उन्हें बचाया है। उन्होंने सीजर के अगेंस्ट भी कंप्लेन की है, पर हम जान से शुरुआत करेंगे। अच्छा सुनो, इसे इंटेरोगेशन रूम में ले आओ। आपके कहने का मतलब है कि गलती मेरी है? ट्रक ड्राइवर मिल गया है। हाँ, वो मुझे पता है और उसकी मुझे खुशी भी है। ओके, हम बात करेंगे। आप यहीं रहिए, कहीं जाइएगा मत। ओके? मुझे यकीन है कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। देखते हैं आगे क्या होगा, पता नहीं। केस कोर्ट में चला गया है। हाँ, और मैं सोच रहा हूं कि क्या ऐसा कुछ है जो मुझे नहीं पता। ये जो प्रोसिक्यूटर है बातों को घुमा रहा है। मुझे उस बारे में कुछ नहीं पता। हेलो, ऑफिसर आ गया है। हेलो। आपसे मिलकर खुशी हुई। हेलो। हेलो सर। क्या इस कॉल को हम लाउड स्पीकर पर डाल सकते हैं? क्योंकि दूसरी साइड पर सीजर अलंदार हैं। तुम्हें तो पता ही है, लेटर उसी को भेजा गया था और वो इंटरोगेशन के लिए प्रोसिक्यूटर के साथ हैं। ऑफ कोर्स, बैठिए। सीजर, क्या तुम सुन पा रहे हो? हाँ, सुन पा रहा हूं। एक मिनट। तुम्हारा नाम क्या है? ओरहान तोक्सोस। मिस्टर ओरहान, मुझे बताइए कि आप यहाँ कब से काम कर रहे हैं? 5 साल। क्या आप रिजा चिरपिकी को जानते हैं? जी सर, पर बहुत सारे लेटर्स होते हैं तो सबको याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसने पहली बार 30 सालों में एक लेटर लिखा। जरूर उसने तुम्हारा ध्यान खींचा होगा। उसमें क्या लिखा था? देखो, जिन्हें वो लेटर मिलना था वो कॉल पर हैं, तो उन्हें बताओ कि उसमें क्या लिखा था। मिस्टर ओरहान, मेरी बात सुनिएगा। आप जो भी कहेंगे वो बहुत ही जरूरी है। आपकी बात इसीलिए जरूरी है क्योंकि उस लेटर को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, और आप जो कहेंगे फैसला उस पर होगा। अब हमारे पास लेटर तो है नहीं, तो याद करने की कोशिश कीजिए कि उसमें क्या लिखा था। एक बार जरा सोच के देखिए और इन्हें बताइए कि उसमें क्या लिखा था। वो कोई लेटर जैसा बिल्कुल नहीं था, और जहाँ तक मुझे याद है उसमें भागने के बारे में कुछ नहीं लिखा था। अच्छा अच्छा। वो पोएम जैसा बहुत ही छोटा एक मैसेज था। क्या लिखा था उसमें? क्या तुम्हारे डैड मर गए, बस ऐसा ही कुछ था उसमें। शायद कुछ ऐसा था कि तुम्हारे डैड को मार दिया गया है। तुम्हारे डैड 2 बार मरे, कुछ ऐसा था, ठीक से याद नहीं। तुम्हारे डैड 2 बार मरे? तुम्हारे डैड 2 बार मरे, यही लिखा था ना? तुम्हारे डैड 2 बार मरे, क्या मतलब है इसका? तुम्हारे डैड 2 बार मरे, क्या मतलब है इसका? बताओ मुझे तुमसे जवाब चाहिए, अभी के अभी। अगर रिजा मेरे डैड को जानता था तो इसका मतलब उस कार में वो नहीं मरे। चिल्लाना बंद करो और प्रोसिक्यूटर को बताओ तुमने भागने में रिजा की हेल्प कैसे की। मिस्टर प्रोसिक्यूटर,
मैं चाहता हूँ कि मेरे डैड की ग्रेव को फिर से खोला जाए और ये काम अभी के अभी होना चाहिए। अभी तक इसे अरेस्ट क्यों नहीं किया? मिस्टर सरहद, इसने एडमिट किया इसने। किसने एडमिट किया? ट्रक ड्राइवर। मुझे पता चल गया है कि उस लेटर में क्या था जो रिजा ने मुझे भेजा था। आई नो, चीफ ने मुझे भी कॉल किया था। मैंने कहा ना, ट्रक ड्राइवर। उसने एडमिट किया कि सीजर ने ये करवाया है। ये आपको कैसे पता मिस्टर तासिन? थैंक्स टू चीफ मेहमत, उन्होंने मुझे कॉल करके बताया। और मैं यहाँ बैठकर अपनी मौत का इंतजार नहीं करूंगा। पुराने पुलिस चीफ को एक्सीडेंट के बारे में कुछ नहीं पता। ट्रक ड्राइवर का भरोसा नहीं कर सकते। अब तो ट्रक ड्राइवर एकदम से बात करने लगा। हाँ, उसे बोलना ही था। वो तो सीजर अलमदार का आईडी नंबर भी बताने वाला था। कुछ पता है? मुझे लगता है उसने काफी सोचा उस बारे में और फिर जवाब दिया। या उससे बुलवाया गया? तो उनके बारे में पता करते हैं जिनसे उस ड्राइवर ने बात की थी। ओके जी सर, मैं करता हूँ। सीजर का नाम ड्राइवर को पहले से ही बताया गया था। मिस्टर तासिन, प्रोसिक्यूशन की गई इन्वेस्टिगेशन और सभी विटनेस की स्टेटमेंट के बेसिस पर प्रिजनर को जेल से भगाने के जुर्म में आपको अरेस्ट करने का डिसीजन लिया गया है। इसका क्या मतलब है? जुडिशियल कस्टडी की डिमांड के साथ आपको कोर्ट ले जाएंगे जहां इस केस का फैसला होगा। तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। तुम अपनी इस हरकत की कीमत चुकाओगे। तुम समझ नहीं रहे? हाँ। मैं भूलूंगा नहीं। तुम इसकी कीमत चुकाओगे। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम मुझे अपनी पूरी जिंदगी याद रखोगे। क्या समझते हो तुम अपने आप को? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। भूलूंगा नहीं तुम्हारी इस हरकत को। किसकी हिम्मत है जो तहसीन कोलूदा को जेल में डाल दे? हैं? किसकी हिम्मत है? तुम सबको देख लूंगा मैं। तुम लोग समझ नहीं रहे। तहसीन कोलूदा पर हाथ डालकर बच जाओगे? हैं? किया क्या है मैंने? याद रखना तुम सब भी। हुसैन, सली को इन्फॉर्म करो तुरंत। तुम मुझे ऐसे अंदर नहीं कर सकते। नहीं कर सकते तुम लोग। लॉयर है क्या? नहीं मतलब? तुम मुझे अंदर नहीं डाल सकते। छोड़ो, छोड़ो मुझे। ऐसे कैसे मुझे जेल में डाल दोगे? छोड़ो, मैं अंदर नहीं जाऊंगा। तुम जानते नहीं हो मुझे। मिस्टर मैं ताज़ीम अंदर नहीं प्लीज, जाने वाला। मैं तो अपनी नौकरी कर रहा हूँ बस। सब उसकी वजह से हुआ है, उसकी वजह से। मुझे यहाँ बंद मत करो, छोड़ो मुझे, दरवाजा खोलो, मुझे जाने दो यहाँ से। दरवाजा खोलो, खोलो, निकालो मुझे यहाँ से। मैं यहाँ नहीं रहूंगा। खोलो, निकालो मुझे, निकालो। तुम मुझे वहां नहीं रख सकते। मैं वहां नहीं रहूंगा। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो। रुक कहा ना। जाइए, ये आप क्या कर रहे हैं? देखिए, इन्हें लोहे की सलाखों की जरूरत नहीं है। दफा हो जाओ, दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से, धोखेबाज। मुझे तुम्हारी दया नहीं चाहिए। मैं दोषी नहीं हूं। दरवाजा खोलो। चलो, बंद कर दो दरवाजा। अब तुम अपनी बिल्कुल सही जगह पर आए हो। सीजर प्लीज। आप जाइए यहाँ से सर। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हारे बाकी विक्टिम्स जैसा नहीं हूं मिस्टर कोलोदाक।
सीजर, बस बहुत हुआ। मुझे शुक्रिया कहो मिस्टर कोलोदाक, क्योंकि मेरी वजह से तुम जिंदा हो। और ये बात कभी मत भूलना। सब तुम्हारी वजह से हुआ है, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तुम इसकी कीमत चुकाओगे। अगर तुम दोबारा वहां पर गए तो मैं तुम्हें भी जेल में डाल दूंगा। आई एम सॉरी, ये पर्सनली मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। तुम इसकी कीमत चुकाओगे। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। सुहान, प्लीज कुछ मत कहो। मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती। मैंने ब्रदर सली को कॉल किया है। मैं तुम सबको बर्बाद कर दूंगा, देख लेना। मुझे पता था यही होगा। सब कुछ खत्म हो गया। ऐसा मत बोलिए मिसेस अदालत। जब तक मिस्टर तासीन ना कहे नथिंग इज ओवर। देखो मुश्किलें आगे और भी आएंगी सुहान, मैं इस बारे में सोचना भी नहीं चाहती। तो इसके लिए तैयार हो जाओ तुम। मुझे प्रोसिक्यूटर से बात करनी है। सुहान, कुछ पता चला? पता चला है कि जेल में बंद उस आदमी ने मुतलू सपीची से पहले ही बात की थी। उन्होंने उस पर बहुत प्रेशर डाला। उससे कहा कि मुतलू सपीची अरेस्ट हो गया है और उसने सब कुछ सच सच बता दिया और उन्होंने उस पर यकीन कर लिया। वो आदमी जिसने मेरा नाम लिया था। हाँ। तो उसने मुतलू का नाम लिया। तो मेरे पापा कस्टडी में क्यों हैं? क्योंकि ऐसा पता चला है कि तुम्हारे डैड ने मुतलू सपीची से लास्ट वीक में कई बार बात की थी, लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसी हैं जो अब तक साफ नहीं हुई हैं, जैसे कि मिस्टर रिजा का ट्रांसफर। तुम दोनों के पास कोई प्रूफ नहीं है, सिर्फ शक है, और फिर भी मेरे पापा जेल में हैं। पर हमने अभी तक उससे बात नहीं की है, जिसने एक्सीडेंट कराया था। पर उसके छूट जाने से मेरे पापा को फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर वो मर गया तब तो फायदा होगा। यही सच है सुहान, मैं सच कह रहा हूं। सुहान, मैं कोरहान को कॉल करती हूँ। ऐसे तो आगे और मुश्किलें आने वाली है सीजा। वो मैं अच्छे से जानता हूं बानो। मिस्टर कुरहान, मिस्टर कुरहान, मिस्टर कुरहान, प्लीज उठिए, मिस सुहान कॉल कर रही हैं। हाँ सुहान बोलो। कहाँ हो तुम? ऑफिस में। क्या हुआ? प्रोसिक्यूटर ने पापा को जेल में डाल दिया है, शायद उन्हें कोर्ट ले जाएंगे। क्या? क्यों? तुम टाइम पर कोर्ट पहुंच जाना। हाँ ठीक है ठीक है। नील, नील, यस मिस्टर कुरहान। मेरे लिए एक क्लीन शर्ट ले आओ, मैं शहर लेने जा रहा हूँ। श्योर। यहाँ कुछ रखा था ना? यहाँ एक लेटर था, क्या तुमने देखा उसे? कहाँ गया वो? यही तो था। मैंने कोई लेटर नहीं देखा मिस्टर कुरहान। ऐसे कैसे नहीं देखा तुमने? यहाँ पर एक लेटर था। कौन आया था मेरे रूम में? मैंने वो लेटर यही तो रखा था। कहाँ गया?
बुलंद, 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 वो लेटर कहाँ है? कौन सा लेटर? तुमने मेरे सेफ में एक लेटर देखा था, कहाँ है वो? बोलो। मैंने कोई लेटर नहीं देखा कोरहान। तुमने वो पुलिस को दिया ना? आपने पापा को अरेस्ट करवाया है ना? तो कोई ऐसा लेटर है जो तुम्हारे पापा को अरेस्ट करवा सकता है? जानकर बहुत खुशी हुई मुझे। सीसीटीवी फुटेज चेक करो, पता करो मेरे रूम में कौन आया था, जल्दी करो। ठीक है मिस्टर कुरहान। जब मैं आ रहा था मिसेस चाइदे को आपके रूम से बाहर निकलते हुए देखा। वो आपको ही ढूंढ रही थी। गुड मॉर्निंग मैम। क्या वो घर पर हैं? मिस्टर सीजर और मिसेस सुहान घर पर नहीं है मैम। हेलो। सिरीन, हेलो। ये यहाँ क्या कर रही है? चलिए पीछे के रास्ते से चलते हैं। चलिए आइए ना। गेस्ट आए हैं। नहीं, वो मेहमान नहीं है, वो सिरीन आ रही है अभी। सिरीन, आप सिरीन, वॉक पर जा रहे हैं? हाँ। अब चलिए ना, पीछे के रास्ते से ये चलिए। कौन है? क्या मैं इसे जानती? नहीं नहीं, आप उसे नहीं हम जानती उसे हैं। नहीं जानते, ये सुहान की सिस्टर इन लॉ है। तो उसे अंदर बुलाते हैं ना? नहीं आओ, नहीं, अब आओ। चलिए मेरे साथ। मैं सब आपको बाद में बताता हूँ। सिरीन अब उनसे बात करेगी, ठीक है? सिरीन, हाँ हाँ आ रही हूँ। अरे आप? हेलो मिस चाहिदे। बस ऐसे ही, मतलब मैं तो सुहान के साथ कॉफी पीने आई थी, पर मुझे देखकर सब भाग रहे हैं, पता नहीं क्यों। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप जानती है ना, फ्यूजन आंटी थोड़ी सेंसिटिव है। अंदर आइए ना, मैं आपके लिए कॉफ़ी बना देती हूँ। ठीक है। चाइदे, बुरहान, क्या ये सच है कि मिस्टर तासिन कस्टडी में है? अब मैं क्या कहूँ तुमसे? क्या बात है, ये तो बहुत ही अच्छी खबर मिली है। शर्म कीजिए मिसेस मेरीबान, शर्म कीजिए। अब तुम कहाँ जा रहे हो? मेरी कार कहाँ है? कार कहाँ है मेरी? कार तो यहाँ पर नहीं है सर। क्या मतलब यहाँ नहीं है? क्या बुलाओ? मतलब मैंने सही सुना, तासिन कस्टडी में है? वो कौन से लेटर की बात कर रहा था? मुझे नहीं पता। उसने कहा तुमने देखा था? मैंने वहां ऐसा कुछ नहीं देखा था। मैंने कोई लेटर नहीं देखा।
तो मेरे बिना रह नहीं सकते ना कुरान डार्लिंग। मैं अपनी कार लेने आया हूँ। मैं अभी जॉग से आई हूँ तो नहाने जा रही हूँ। नॉक करोगे तो पता नहीं चलेगा। हुलिया, दफा हो जाओ। कल रात फिर कुछ हुआ था क्या? हाँ, ऐसा ही समझ लीजिए। कल रात हम सब फिर से बहुत टेंशन में थे। तो सीजन ने फिर एक बार अपनी हद पार कर दी। देखो, उसे अपने आसपास के लोगों को समझाना चाहिए, वरना उस लड़के ने तो कल रात डैड को मार ही दिया होता। थैंकफुली वहां मिस्टर सीजर सही टाइम पर पहुंच गए। आई होप ज्यादा मीठी नहीं है। नहीं, दूरियां ऐसे कम नहीं होने वाली। और तो और मुझे तो सुहान ने चौंका दिया। उसने कितनी आसानी से डैड को छोड़ दिया। ऐसा कुछ नहीं है। पेंटिंग्स दीवार पर लगा ली हैं। जब उन्हें पता चला कि ये उनकी फैमिली की है तो मिसेस चायदे, आपका फोन। कौरहान होगा। देखा, मैंने कहा ना। हाँ बोलो। चाय दे, देखो मुझे पता है कि वो लेटर तुमने लिया है, ठीक है, लेकिन वो किसी को दिखाना मत। मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं चाय दे। चिंता मत करो, वो सेफ है। मैं तुम्हारी तरह लापरवाह नहीं हूँ। तुम्हें पता है पापा कस्टडी में है। क्या? आपको लगी तो नहीं ना? कहाँ है वो? मुझे भी अभी सुहान ने बताया। देखो चाय दे, मैं अभी और बात नहीं कर पाऊंगा। वो लेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ गई तुम? मिसेस चायदे, ठीक है, मैं देख लूंगी। रुक जाओ, मुझे अभी जाना होगा। क्या हुआ? क्या? डैड को अरेस्ट कर लिया है, मुझे जाना ही होगा। तुम सारी रात कहाँ गायब थे? जल्दी आए क्यों नहीं? वो सब छोड़ो, पापा कहाँ हैं? उन्हें कस्टडी में लिया क्यों? वो कह रहे हैं पापा ने रिजा को जेल से भगाया है। क्या? अभी नहीं लगता है मैं पागल हूँ। मुझे डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं। ये कौन है? ये मिस्टर रफात का बेटा है। इसने पापा को मारने की कोशिश की जब तुम सो रहे थे। क्या कहा इसने? वो इसीलिए क्योंकि तुम ठीक तरह से सोच नहीं पा रहे हो। देखो, तुम्हें सपोर्ट की जरूरत है जान। मुझे कोई सपोर्ट की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जान, तुमने जो भी कुछ किया वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था। इनके साथ जाओ। मिस्टर तासिम, मुझे माफ कीजिएगा। कहाँ थे तुम आसिम? मुझे यहाँ से बाहर निकालो, निकालो जल्दी 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 जल्दी। हम अपनी तरफ से आपको बाहर निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं मिस्टर तासिम। प्रोसिक्यूटर जल्द ही आपको इंटरोगेट करेंगे। उस प्रोसिक्यूटर की तो ऐसी की तैसी। प्लीज शांत रहिए, जितना जल्दी होगा हम आपको बाहर निकाल लेंगे। सली कहाँ है? जल्दी से कॉल करो उसको, जल्दी से कॉल करो उसे। वो आ रहा है, आप थोड़ी शांति रखिए। अदालत कहाँ है? वो मिस्टर सली के साथ है, शायद उनको उनकी जरूरत पड़ेगी। आज हिसाब बराबर करने का वक्त आ गया है। आज तो मिस्टर ताहसिन के एहसानों का बदला चुकाओगे। वो मुझे जेल में नहीं रहने देंगे। और बाहर अगर तुमने धोखा दे दिया तो फिर न तुम और न तुम्हारी फैमिली। इन्फेक्शन बढ़ रहा है, अगर तुम सरेंडर कर दोगे तो वो कम से कम तुम्हें हॉस्पिटल तो ले जाएंगे। तुम सरेंडर करके ही जिंदा बचे रह सकते हो।
तक रिजा चिरपिकी, जिसकी फोटो हाल ही में सभी सिक्योरिटी एजेंसीज को बांटी गई थी, उसके ठिकाने के बारे में कोई भी सुराग नहीं मिल पाया है। सभी सिटीजन से रिक्वेस्ट है कि वो सावधान रहें और अगर वो किसी को देखे तो तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करें। इसे हम ऐसे टाइप करेंगे और जब यहां प्रेस करेंगे तो मैसेज सेंड हो जाएगा। मुझे एक मैसेज भेजो। अभी तक रिजा चिरपिकी और मुत्तू का कोई पता नहीं चल पाया है। इन दोनों की फोटो सभी सिक्योरिटी एजेंसीज को दे दी गई हैं। ऑटो पायलट मोड में ड्रोन की स्पीड 130 किलोमीटर प्रति घंटा है। अभी तक रिजा चिरपिकी, जिसकी फोटो हाल ही में सभी सिक्योरिटी एजेंसीज को बांटी तुम्हारा गई मैसेज आ गया। उसके ठिकाने के बारे में कोई भी सुराग नहीं मिल पाया है। सभी सिटीजन से रिक्वेस्ट है कि वो सावधान रहें और अगर वो किसी को देखे तो तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करें। अगर रिजा ने उस रात को वो सब कुछ देखा तो पॉसिबल है कि उसकी बहन ने भी वहां सब कुछ देखा हो। मेरा मतलब अदालत को लुदाक। मैं चाहता हूं कि आप उसे उस रात के बारे में जानने के लिए एक बार फिर से इंटरोगेट कीजिए। उन्होंने सारे सबूत मिटा दिए हैं और मैं ऑटोप्सी रिपोर्ट पर भरोसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। अगर हम साबित कर सके कि मेरे डैड ने सुसाइड नहीं किया था बल्कि उनका मर्डर हुआ था, तो हम इन सबको सीधा कोर्ट में लेकर जा सकते हैं। ठीक है, ताहसिन कोलुदाग का नाम डॉम मैनेजर वाले केस में नहीं है, तो उनकी वाइफ को विटनेस बॉक्स में पहुंचाना हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा। पहले तो ग्रेव खोली जाएगी। इस बार भी ऑटोप्सी का रिजल्ट पहले वाले की तरह रहा तो हम आगे इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते। आ जाइए। मैं बस जानना चाहती हूँ कि पापा को कब इंटरोगेट किया जाएगा। या मिस्टर सीजर चाहते हैं कि वो कुछ दिन और वहां रहें। कोरलुदाग में अब वैसे काम नहीं होता मिस्टर कुरहान। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आप इसकी बातों में मत आना, प्लीज। कोरहान प्लीज। चलो चले। प्लीज रुक जाइए, मैं आप सबके साथ भी बात करना चाहता हूँ। हेलो, सॉरी मैं बिजी हूँ। ठीक है, ट्रांसफर करो। क्या मैं सरहद से बात कर रहा हूँ? हाँ बोल रहा हूँ। मैं मुतलू सिपिची हूँ सर। हाँ तो सरेंडर करना चाहता हूँ। तू इसी नहीं है, ये बचेगा नहीं। मैं बता रहा हूँ। हाँ, तू बचेगा नहीं, खूनी है तू। कमिश्नर तू नहीं किया है। किमाल,
क्या डिसीजन आया है? केस तो जारी रहेगा, पर ये तो पक्का है कि तासिन कोलुदाक जल्द से जल्द कोर्ट से छुटकारा पाएगा। क्या मिस्टर तासिन ने उस आदमी को जेल से भगाया था? हाँ, ये सच है। पर ऐसा क्यों किया? उसे जान से मारने के लिए। पर वो उसे क्यों मारना चाहते थे? मुझे भी नहीं पता। सुहान! सुहान, तुम ठीक तो हो ना? जल्दी चलो यहाँ से। और मिस्टर सीजर का है? वो अभी अंदर है। ये केस अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी खत्म नहीं हुआ है ये केस। ये केस खत्म हो गया। तुम्हें पता नहीं लगा?